बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसी चीज़ पर गुफ्तगू करेंगे एक ऐसी चीज़ पर हम बातचीत करेंगे कि जो कि इंसान की ज़िंदगी में, इंसान की डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, और वो है वर्ड्स। वर्ड्स की कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं ईडियम्स। ठीक है, जब कोई भी इंसान बोलता है तो वो उसकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। The selection of words tells your personality. जितनी अच्छी आपके वर्ड्स की सिलेक्शन होगी, उतना आपकी पर्सनैलिटी का जो इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। Your personality can be very easily judged the way you speak, the pronunciation you opt for. अब मैंने आपको स्टार्ट में भी एक दो दफ़ा एक तो इडियम्स इंटेंशनली बताए थे, जैसे वो मैंने कहा था एपल ऑफ वन्स आई की बात की थी मैंने। फिर हमने जब मेटाफोरिकल और उसका जो हमने सिमिलर्स की बात की थी तो आज मैं अब ऑफ एंड ऑन आई विल आस्क यू पीपल टू एनहांस योर वोकेबलरी। इंटेंशनली आपको वोकेबलरी बढ़ानी पड़ती है, उसके बहुत से वेज एंड मीन्स होते हैं। while reading, if you notice different words, different verbs and the phrases, that will definitely help you to increase your word bank. आज हमने चूंकि ईडियम्स करने हैं तो हम देखते हैं कि ईडियम्स में उन्होंने ईडियम्स होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईडियम्स, एन इडियम इज अ फ्रेज और एक्सप्रेशन। फ्रेज क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और एक्सप्रेशन या आपकी जहन की एक रिफ्लेक्शन होती है whose meaning can't be understood from the ordinary meaning of the word. मतलब क्या है? ordinary meaning के जो apparent meaning होते हैं उससे you can't judge the meaning of the idiom. इसी तरह इसको हम क्या कहते हैं? figurative language. Figurative language is used in idioms. आपको for example, get off my back, पहले तो पता देखे थे जैसे आपके शोल्डर पर कोई चढ़ा हुआ है तो आप उसको कह रहे हैं हट जो पीछे, बट द एक्चुअल मीनिंग इज स्टॉप बॉदरिंग मी। ठीक है, स्टॉप बॉदरिंग मी, गेट ऑफ माई बैक। अच्छा, अब ओ एफ ऑफ नहीं है, दिस इज द ओ एफ एफ ऑफ है। गेट ऑफ माई बैक इसका इडियम है, इसका मतलब है स्टॉप बॉदरिंग मी। नेक्स्ट है हॉट केक। अब ये तो नहीं है कि अवन से हमने निकाला तो गरम गरम केक है। हॉट केक का मतलब होता है पॉपुलर एंड द फेवरेट वन। फिर क्या है? अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज होता है छुपी हुई कुछ है होना। ठीक है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है अ गुड थिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट। शुरू शुरू में आपको लगता है कि नहीं ये चीज बहुत बुरी है, लेकिन लेटर ऑन इट प्रूव्स बेनिफिशियल फॉर यू एंड द पीपल अराउंड यू। फॉर एग्जाम्पल, कई वाकयात जिंदगी में होते हैं, कोई है, आप किसी ऐसे मिसहैप से बच जाते हैं ड्यू टू बीइंग लेट। आप लेट हो गए हैं, कोई आपके साथ बुरा वाकया होना था, तो वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है कि अच्छा हो गया आप लेट हो गए। अब इडियम्स जब हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो इट गिव्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट। पता चलता है कि द मैन, कि वो जो इंसान वर्ड बोल रहा है उसकी ग्रूमिंग अच्छी है, उसकी जो डेली रूटीन है वो बहुत अच्छी है। ही इज यूज टू रीड सो मेनी बुक्स। अच्छा, एक बात और, द मोर यू रीड द मोर बेटर योर वोकेबलरी विल बी। जितना आप अच्छा पढ़ोगे आपकी वोकेबलरी भी उतनी ही अच्छी होगी। अच्छा, अब मैं आपको कुछ वोकेबलरी, ये मैं आपको इडियम्स दे रही हूँ। आपने इन इडियम्स के यू हैव टू वर्क फॉर द मीनिंग ऑफ दिस इडियम्स। मीनिंग ऑफ दिस इडियम्स, ठीक है, आपने एक तो इन वर्ड्स के मीनिंग आपने लिखने हैं एंड देन यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस ऑफ द गिवन इडियम्स।
The first one is above board. Then add fuel to fire. ये तो बहुत ही मजे का है. Whenever you are in bad mood and someone try to play a prank upon you, तो आपको वो लगता है, वो जो फीलिंग होती है ना, वो हम उसको कहते हैं add fuel to fire. For example, if you are being reprimanded by your parent. reprimand तो डांटना. अगर आपकी मदर आपको डांट रही है, उसके साथ आपका को छोटा भाई या कोई बड़ी बहन, छोटे बड़े बहन भाई जो हैं, वो साथ साथ आपका मुंह चढ़ा रहे हो, तो हम इसको कहते हैं एड फ्यूल टू फायर. दिस इज वेरी डेली एग्जाम्पल. हर एक के साथ ही ऐसा होता है. फिर है एड इंसल्ट टू इंजरी. दिस इज ऑलमोस्ट द सेम. ठीक है, वही यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन और उसके ऊपर फिर आपके साथ कोई और आपको उसी वक्त आपके साथ कोई और बुरा वाकया हो जाए. एड इंसल्ट्स टू इंजरी. फिर है ऑल एंड सन्ड्री. दिस इज ऑल एंड सन्ड्री. इसका जो है मीनिंग आपने देखना है. कॉमन पीपल सॉर्ट ऑफ इसका मीनिंग होता है, बट यू हैव टू वर्क फॉर इट. आपने वो वाली वोकैबुलरी नहीं यूज करनी जो मैं आपको बता रही हूँ. You have to use the different vocabulary. Then this is bad blood. What is meant by bad blood? And bag and baggage. Then the beast of burden. You must have listened this phrase or the idiom. Next, bed of roses. Bed of roses. This is very common. Bed of roses का ये आमतौर पर हम इसको भी आम डेली लाइफ में यूज करते हैं. Beneath one's dignity. Yet when you are doing something wrong, when you are doing something exceptionally wrong, that doesn't when you do something that is against your personality, that doesn't suits you, तो हम उसको कहते हैं this is beneath your dignity. ठीक है. Again, you won't use the word and the vocabulary. You have to use the different vocabulary. Next is better half. ठीक है. Better half. Your mother is better half your father, right? Better half क्या होगा? You have to make this sentence. ये आपको मैंने I have given you people 10 idioms and you have to search for their meaning and you have to make the sentences. आपने अपने own words आपने use करने हैं, right? अच्छा जी, next क्या है हम देखते हैं. राइट 5 इडियम. पिछली स्लाइड में मैंने आपको इडियम्स दिए थे. ठीक है. अब while searching for the meaning and reflecting upon the sentences, you might have come across different idioms. ये एक नेचुरल बात है कि if you have worked for the meaning, अगर आपने मीनिंग तलाश किए हैं लास्ट 10 जो मैंने आपको बताए हैं idioms, तो आप you must have, आपको लाजमन कुछ और idioms मिले होंगे उस सर्च के दौरान. तो आपने मुझे बताना है 5 idioms of your choice. 5 idioms आपने लिखने हैं जो आपको ड्यूरिंग सर्च पता चले हैं और फिर then you have to make sentences. Basically, the task to make the sentences is just to take the creativity out of you. आपको जब सेंटेंस बनाने की बात की जाती है तो इससे पता चलता है कि what is the situation of your sentence structure. This is the very basic thing. कि आपने एक बड़ी चीज़ लिखनी है तो आप वो जो sentences होते हैं वो आपकी bricks होते हैं, building blocks होते हैं, आपकी जो compositions होती है. जैसे मैंने एक दीवार बनानी है तो उस दीवार बनाने में वो when we put the bricks in certain order, certain angle, तो वो जो दीवार और फिर 4 दीवारें और फिर वो आपका एक कमरा और फिर वो एक बिल्डिंग बनती है. बेसिकली that is based on your sentence structure, that particular first brick. तो आप sentence structure आपका अच्छा होगा, then your in coming days your compositions, your writing expression will be good. अच्छा, देखते हैं कि अब फिर से आपको एक recapitulation आपको देने लगी हूँ. An idiom is phrase
Idiom क्या है? A phrase, saying or a group of words that has a metaphorical, ये देखिए आपको मैंने एक मेटाफर की एक वर्कशीट दी थी, that has a metaphorical meaning. Literal meaning मतलब वो जो सामने meaning नजर आता है वो नहीं है, not literal, it's a metaphorical, hidden meaning होता है उसमें, metaphorical hidden meaning होते हैं, which has become accepted in common usage. Okay, अच्छा, अब क्या है? An idiom's symbolic sense is quite different from the literal meaning, a definition of the word of which it is made. Okay, जो is quite different from the literal meaning, जो आपको apparent word नजर आ रहे होते हैं वो basically उस तरह वो meaning नहीं होता, वो definition नहीं होती जिससे वो word मिलकर बने हुए होते हैं. That is the disguised meaning. ये भी अभी हमने पीछे पढ़ा है. वर्ड जो मैंने आपको दिया, डिस्गाइज्ड मीनिंग, हिडन मीनिंग होते हैं, उनमें एक सीक्रेट होता है जो आपने समझना होता है. देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इडियम्स एंड दे आर यूज्ड वेरी कॉमनली इन ऑल लैंग्वेजेस. आपने मुझे ये 5 देने हैं idioms of your own choice. So total idioms would be 15. और अब इस सारे में आपने if you have listened it properly तो हम एक इडियम्स यूज करते होते हैं. इडियम यूज करते होते हैं कौन सा? ऑल ईयर. ऑल ईयर. जब आप किसी की बात बड़े गौर से सुन रहे हो तो हम उर्दू में कहते हैं हमतन गोश होना, बड़े ध्यान से बात को सुनना. तो इंग्लिश में हम कहते हैं ऑल ईयर. फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर आपको कहती हैं, आपके फादर या आपकी बड़ी बहन भाई कहते हैं तो मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तो आप उसको आसानी से कहते हैं आई एम ऑल ईयर, आई एम ऑल ईयर, राइट? नहीं नहीं, मैं तो हमतन गोश हूँ, मैं तो बड़ी ध्यान से बात सुन रहा हूँ. तो सो यू मस्ट बी ऑल ईयर वाइल हैविंग योर लेक्चर, यू मस्ट बी ऑल ईयर वाइल लिसनिंग टू योर एल्डर्स और द टीचर. जो भी आपके साथ आपके इर्द गिर्द आपसे बात कर रहे होते हैं तो यू मस्ट बी ऑल ईयर एट दैट टाइम. ये आप बड़ी अच्छी हैबिट होती है जब आप किसी को बड़े गौर से सुनते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट करती है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, सो आई होप दैट यू वर ऑल ईयर during the lecture and you must have comprehend what is the real meaning of idiom. फिर अब ways and means करना शुरू कर दें कि आपने क्या करना है, आपने कौन से वर्ड्स जो हैं अपनी अपनी चॉइस के आपने देने हैं. देखते हैं कौन कौन क्या क्या देता है. You have to respond in WhatsApp group, right? I'm waiting for your answer. Thank you very much. Thank you very much.